PFI, पॉपुलर फ्रंट, ये संगठन PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस पर बैन लगाने के लिए आप क्यों बेचैन हैं? हम भारत के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ, इन पर आप बैन लगाने के लिए क्यों बेचैन हैं? आप तब कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरखनाथ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का जो पूजा का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर, उस पर जब हमला हुआ था, वहाँ पर पुलिस घायल हो गई थी, तो आप कहाँ थे? जब कर्नाटक में बजरंगी की हत्या होती है तब आप कहाँ थे? जब CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर हमला होता है तब आप कहाँ थे? जब दूसरे पर पड़े तो हम आँख मूंद के सो जाएंगे, जब दूसरे पर पड़े हम आँख मूंद के सो जाएंगे, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम मन की बात करेंगे। हम देखते हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो आप सो गए, एक बार भी नहीं बोले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री। जब दिशा सालियान की हत्या हुई एक बार भी नहीं बोले, क्योंकि इन्हें बोलने में भी हृदय चूर चूर हो जाता है। और दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, जब मनसुख हिरेन की हत्या होती है तब इनके दिल में थोड़ा थोड़ा प्यार जगता है उनके प्रति, क्योंकि वे उनकी पत्नी, मनसुख हिरेन की पत्नी ने कोर्ट में केस कर दिया, थाना में केस कर दिया। वहाँ पर नहीं था PFI, बम्बई से, बम्बई तो PFI का गढ़ है, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री वहीं से संचालन होता है PFI का। लेकिन आपको क्यों बोलेंगे? आपको काहे, हमको काहे नहीं आ देंगे? किसी का बेटा मर गया तो मर गया, हमको क्या मतलब है? किसी का बेटा मर गया तो हमको क्या मतलब है? प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, अब आप बताइए, आपके सर से ऊपर पानी बह गया, क्योंकि आपको भी याद होता है भारत का आप प्रधानमंत्री हैं, भारत का प्रधानमंत्री हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की भी 1984 में हत्या हुई थी। SK वैद, जनरल SK वैद ब्लू ऑपरेशन को संचालन किए थे पंजाब में, उनकी भी हत्या हुई। बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनकी भी हत्या हुई थी, बड़े बड़े लोगों की। लेकिन सबों ने ठोस कार्रवाई की समय समय पर, लेकिन समय पर काम नहीं किए। आप भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसका जो मरता है मरेगा, जो जिएगा सो जिएगा अपने भाग कर्म से, हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब दिन, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब दिन नहीं एक समाना, सब दिन नहीं एक समाना। आप जब भगवान राम को राज्याभिषेक हो रहा था तो वनवास हो गया, उन्हें कितना कष्ट होता होगा वनवास में। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, जो राजा ही चक्रवर्ती राजा कहन्ना ने पैदा लिया था, उनको कितना कष्ट होता होगा। लेकिन जिनका एक मात्र पुत्र था सुशांत सिंह राजपूत, वह मर जाता है और उसको मारने वाला FIR उसके पिताजी ने 5-7 लोगों पर FIR की, उसकी जांच नहीं होती है। और जब इसका जांच किया जाता है तो दुबई तो कौन वहाँ पर PFI का खेला था। लेकिन जब FIR होता है तो यहाँ पर तो उस बाद में मामला को CBI को भेज दिया जाता है। CBI सोई हुई है, क्योंकि CBI में भी
पीएफआई का केंद्र है मुंबई का, महाराष्ट्र का फिल्म उद्योग। लेकिन आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी जो वर्तमान जो एकनाथ शिंदे साहब हैं और ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन थे बेचारे। आज जुलूस प्रदर्शन होता है पीएफआई कार्यकर्ता का और पाकिस्तान जिंदाबाद का। बिहार के सबसे बड़े बुजुर्ग राज्यसभा सांसद, बिहार के सबसे बुजुर्ग राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी जी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद कोई गलत बात नहीं हुआ। जब ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियां बनी है जो भारत में, और आप सोए हुए थे जब बजरंगी की हत्या होती है तो आप सोए हुए थे। निकिता तोमर की हत्या होती है हरियाणा में दिन उजाले में, आप सोए हुए थे। जब अंकिता सिंह की हत्या होती है तो आप सोए हुए थे। दो महादलित लड़की की हत्या होकर टांग जाता है लखीमपुर खीरी में तो आप सोए हुए थे। और सोइए, सोने के लिए फ्री है, क्योंकि हमको तो सत्ता मिल गया। हमको क्या मतलब है किसी का बेटा मर जाए, किसी का भाई मर जाए, किसी का कोई परिवार मर जाए, हमको क्या मतलब है? हमको कोई मतलब नहीं है। अब आप कहते हैं अगर सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत का एफआईआर को के मुताबिक केस को हैंडल कर, उस 5 रिया चक्रवर्ती, उसके भाई सौभिक चक्रवर्ती और जो स्वामी मिरांडा का ब्रेन टेस्ट किया जाए, नस खिंचाव किया जाए, तो सारे का अपराधकर्मी आ जाएंगे सामने। लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा ना। आप क्यों करेंगे? एनआईए को वो केस नहीं सौंपेंगे, क्योंकि आपको क्या मतलब है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से? क्या मतलब है? आपको मनसुख हिरेन से मतलब है। आज आप में क्षमता नहीं है पीएफआई पर कार्रवाई करने का, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को आपने न्याय नहीं दिया, आपने दिशा सालियान को न्याय नहीं दिया, आपने साधुओं के साथ जो अन्याय अत्याचार किया गया बम्बई में उसको आप न्याय नहीं दिए, बजरंगी को न्याय नहीं दिए, कर्नाटक में निकिता सिंह को न्याय नहीं दिए और अंकिता सिंह को भी न्याय दिए। दो महादलित लड़की की हत्या कर गाछ में टंग जाएगा, वृक्ष में टंग जाएगा, उसको आप नहीं दिए। और आप सोच रहे हैं अब हम इन पर बैन लगाएंगे। आप बैन कैसे लगाइएगा? आपका सोच ही नहीं है, आपके गृह मंत्री का सोच ही नहीं है, क्योंकि हमको किसी प्रकार से सत्ता मिल गया, बस मुंडो आँख कतों को चुना ही, आपको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी में 5 सेना जवान की हत्या हुई थी। आपको एक बार भी कौन बोले? क्यों बोले? क्योंकि बिहार सरकार ने हत्या करवाई थी दिन गुजाले में। कल आप क्यों बोलेंगे? कल बिहार के पटना के बगल में 10-10 लोगों की हत्या कर दी गई, 1000 से अधिक गोलियां चली, पुलिस छूट दे दिया। मीडिया वाले अपना आंख मूंद, तो बिहार की मीडिया बिहार सरकार के सारे 55 रुपये के सिक्के पर नाचती है। जिनका परिजन का हत्या हुआ, बालू माफिया के हुए, अपना लाश लेके चले गए, एक भी लाश बरामद नहीं हुई। वहाँ पर शराब की भट्टियाँ चल रही है पटना के बगल में, लेकिन बिहार सरकार सोई हुई है। क्यों? एक भी लाश नहीं मिला। 1000 लोगों का 1000 गोलियाँ चली और प्रशासन मुख्यमंत्री पटना से सटे है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का पूरे राज्य संचालन करती है, वहाँ से बगल में ही है। लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्यों बोलेंगे इस पर? गृह मंत्री को नहीं ना बोलना है, प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना है। जिसका बेटा मर गया, 10-10 लोगों की हत्या होती है, क्योंकि हम कैसे करेंगे? हमारा तो आलोचना हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बिहार सरकार को जो सत्ता संरक्षित अपराधी है
वह हत्या करता है। और पीएफआई चाहे हो वहाँ पर फल फूल रहा है, जहाँ पर राज्य सरकारें सहयोग देती है, जहाँ पर राज्य सरकारें सहयोग देती है वहाँ पर फल फूल रहा है पीएफआई और बहुत सारा संगठन। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे हैं आप बैन क्या लगाए, आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपका सोच ही नहीं है। आप कोई किसी का बेटा मर जाता है आप वह छाती पीट के, लेकिन आप आह भी नहीं करते हैं, आप आह भी नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपका मनसा वाचा कर्मणा सही है, अगर आपका मनसा वाचा कर्मणा सही है, लोकसभा में पेश कीजिए कानून को, लोकसभा में कानून का प्रस्ताव पेश कीजिए, राज्यसभा से पाए महामहिम राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत कीजिए। आप क्या चाहते हैं देश में पीएफआई जैसे सभी संगठनों पर बैन हो। बैन पर जितनी भी आपको क्या कहना है अपने प्रस्ताव में कानून बनाइए, लोकसभा से राज्यसभा से पास होना चाहिए कानून। और हत्या का मामला, घटना के 2 दिन के अंदर में वहाँ की पुलिस, वहाँ के एनआईए तुरंत आरोप पत्र लोअर कोर्ट में जमा करे। जो भागा हुआ है, जो बम्बई में और दिल्ली में रह के घटना को दूर से बैठ कर अंजाम देता है, उस पर अलग से उस केस नंबर के साथ उसको फरार घोषित कर दिया जाए। और केस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद किसी का जमानत होना चाहिए, किसी की रिहाई होनी चाहिए, न्यायालय प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट किसी को बेल नहीं दे, किसी को भी जमानत नहीं दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद रिहाई और सजा हो। आपका सोच अगर सार्थक होगा, सोच अगर सही दिशा में होगी, तो पीएफआई या जितने भी संगठन हैं सभी पर बैन लग जाएगा। लेकिन आपको कानून का प्रस्ताव लोकसभा में पास होनी चाहिए। वह माननीय गृह मंत्री अमित शाह के दिमाग से नहीं होना चाहिए। कानून का प्रस्ताव उस लोकसभा में बहस होना चाहिए। देश और दुनिया को यह बात का पता होना चाहिए, हम अपराध करेंगे उसका सज़ा क्या हो सकता है। आपका जो भी मामला है आप कानून में उसको बनाइए। कानून बनाने के बाद 5 साल नहीं 50 साल अस्थायी रूप से ब्रिटेन में ये पीएफआई बहुत दिनों से है भारत में। कभी खालसा बब्बर खालसा के नाम से था, कभी सिख समुदाय के नाम से था, कभी बहुत सारे संगठन थे, कभी नक्सली हमला का संगठन था, कभी अभी पीएफआई का है। अलग अलग राज्यों में, आज पूरे भारत में ही नहीं, और इसका समर्थन कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान से था। अब इसमें बांग्लादेश भी आ गया है, बांग्लादेश भी आ गया। इसलिए आपको सतर्क और समुचित ठोस कानून बनाना चाहिए। धन्यवाद।